मित्रों, हम सब दशहरा मनाते हैं, रावण का पुतला फूंकते हैं और जमकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि ज्योतिष और अध्यात्म के हिसाब से साल का सबसे शक्तिशाली दिन है? यह सिर्फ एक जीत का दिन नहीं है, बल्कि दो जीतों का संगम है, और यही बात इसे अजेय बनाती है। यह वो दिन है जब ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतें, धर्म और शक्ति, एक साथ मिलकर बुराई का अंत करती हैं। इस दिन के पीछे छिपे रहस्यों को जानना है तो आपको इसकी दोनों कहानियों को समझना होगा। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं, हम सभी के लिए एक बहुत खास त्योहार है। यह नवरात्रि के 9 दिनों के उपवास और साधना के ठीक बाद 10वें दिन आता है। बचपन से हम इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर जानते हैं, और ज्यादातर लोग इसे भगवान राम की रावण पर जीत से जोड़ते हैं। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि यह आधा सच है। इस दिन की असली शक्ति इसके नाम विजयादशमी में ही छिपी है, यानी विजय का 10वां दिन। यह दिन एक नहीं, बल्कि दो महान जीतों का जश्न मनाता है, जिनकी ऊर्जा इस दिन एक हो जाती है। एक जीत धर्म की स्थापना के लिए थी, और दूसरी अधर्म के सर्वनाश के लिए। जब ये दो बड़ी घटनाएं एक ही दिन पर मिलती हैं, तो एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो साल के किसी और दिन में नहीं मिलती। चलिए आज समझते हैं कि क्यों दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि साल का सबसे पावरफुल दिन है। दशहरे की सबसे जानी मानी कहानी भगवान राम और रावण के बीच हुए महायुद्ध की है। पर यह सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये धर्म, मर्यादा और सच्चाई को फिर से स्थापित करने की कहानी है। कहानी का विलेन है लंका का राजा रावण। रावण कोई आम राक्षस नहीं था। वो एक महान विद्वान, वेदों का झाता और भगवान शिव का बहुत बद्धा भक्त था। उसने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया था जिससे उसे कोई देवता, दानव या यक्ष नहीं मार सकता था। लेकिन इसी वरदान के घमंड में उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसका अहंकार तब चरम पर पहुंच गया जब उसने भगवान राम की पत्नी माता सीता का अपहरण कर लिया। यह सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था, बल्कि यह धर्म और मर्यादा पर एक खुला हमला था। तब भगवान राम ने, जो खुद भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, सीता को वापस लाने और धरती पर धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए एक बद्धा संघर्ष शुरू किया। उन्होंने वानरों और भालुओं की सेना बनाई, समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर चढ़ाई कर दी। यह युद्ध पूरे 10 दिनों तक चला। रावण की सेना बहुत बद्धी थी और उसके पास कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महायोद्धा थे। लेकिन राम की सेना सच और धर्म के लिए लड़ीडीडीएच रही थी। युद्ध के दौरान एक अजीब बात हुई। राम जब भी रावण का कोई सिर काटते, वो फिर से उग आता, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत छिपा था। आखिर में विभीषण के रहस्य बताने पर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण की नाभि पर वार किया और उसका अंत कर दिया। जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया, वो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तारीख थी। यह जीत अधर्म पर धर्म की, घमंड पर विनम्रता की और बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। रावण के 10 सिर सिर्फ 10 सिर नहीं थे। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसी 10 बुराइयों के प्रतीक थे। रावण के पुतले को जलाना असल में अपने अंदर की इन 10 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लेना है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच और धर्म की ही होती है। यह दशहरे का पहला और सबसे प्रसिद्ध कारण है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। लेकिन रुकिए, ये तो बस एक ही वजह है। एक और भी बड़ी जीत है जिसका जश्न हम इस दिन मनाते हैं। एक ऐसी जीत जो स्त्री शक्ति के गुस्से और हिम्मत को दिखाती है, और जिसने असल में इस दिन को विजयादशमी का नाम दिया। दशहरे का दूसरा और शायद इससे भी पुराना नाता देवी दुर्गा की महिषासुर पर हुई जीत से है। यह कहानी शक्ति के उस रूप को दिखाती है जिसके आगे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत टिक नहीं सकती। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, रंभासुर, जिसका बेटा था महिषासुर। महिषासुर इतना मायावी था कि वो अपनी मर्जी से इंसान और भैंसे का रूप ले सकता था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की बहुत कठोर तपस्या की।
जब ब्रह्मा जी खुश हुए तो उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत तो तय है। तब महिषासुर ने चालाकी से वरदान मांगा कि उसकी मौत किसी देवता, असुर या इंसान के हाथ से न हो, बल्कि सिर्फ एक स्त्री के हाथ से हो। उसे लगा कि कोई औरत इतनी ताकतवर हो ही नहीं सकती कि उसे मार सके। वरदान मिलते ही वो अजेय हो गया और उसने तीनों लोकों पर अपना आतंक फैला दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और खुद इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा। डरे हुए सभी देवता मदद के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों महादेवताओं ने अपनी और बाकी सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ मिलाकर एक दिव्य रोशनी को जन्म दिया। उस तेज से एक महाशक्तिशाली देवी प्रकट हुई जिनका नाम था दुर्गा। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे खास हथियार दिया। शिव जी ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र और इंद्र ने अपना वज्र। हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए शेर दिया। अनगिनत भुजाओं और दिव्य हथियारों के साथ देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर उन्हें देखकर पहले तो हंसा, लेकिन जल्द ही उसे देवी की शक्ति का एहसास हो गया। दोनों के बीच 9 दिनों और 9 रातों तक एक भयंकर युद्ध चला। इन 9 रातों को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं और देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। महिषासुर ने धोखे से कई रूप बदले, कभी हाथी, कभी शेर तो कभी भैंसा, लेकिन वो देवी को हरा नहीं पाया। आखिर में 10वें दिन जब महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप लिया तो देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर वार करके उसका वध कर दिया। वो दिन भी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि ही था। इसी दिन को विजयादशमी कहा गया, यानी वो 10वीं तारीख जिस दिन देवी ने विजय पाई। यह जीत स्त्री शक्ति, आदिशक्ति और ब्रह्मांड के संतुलन की जीत थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह दिन इतना खास क्यों है। यह कोई मामूली दिन नहीं है। यह वो दुर्लभ दिन है जो 2 सबसे बद्धी सकारात्मक ऊर्जाओं की जीत का जश्न एक साथ मनाता है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने धर्म की स्थापना की, तो दूसरी तरफ महाशक्ति दुर्गा ने अधर्म का जड्डीडीएच से नाश किया। यह धर्म और शक्ति का एक अनोखा संगम है। भगवान राम की जीत सिखाती है कि मर्यादा, अनुशासन और सच के रास्ते पर चलकर सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है। वहीं देवी दुर्गा की जीत सिखाती है कि जब जुल्म और अन्याय हद से बरछ जाए तो उसे खत्म करने के लिए शक्ति का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। इसी ब्रह्मांडीय संगम के कारण विजयादशमी को हर काम की सफलता के लिए एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी नया काम, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई नई कला, उसमें सफलता मिलती ही है, क्योंकि इस दिन भगवान राम और देवी दुर्गा की जीत की ऊर्जा हमारे साथ होती है। यही कारण है कि भारत में इस दिन शस्त्र पूजा की परंपरा है। पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी दिन अपने हथियारों की पूजा करते थे और नई विजय के लिए निकलते थे। आज भी भारतीय सेना अपने हथियारों और उपकरणों की पूजा करती है, क्योंकि शस्त्र सिर्फ विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म और देश की रक्षा के लिए भी होते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही विजय दिलाता है। इसी तरह शमी के पेड्डेच की पूजा का भी खास महत्व है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियार शमी के पेड्डेच में ही छिपाए थे और विजयादशमी के दिन ही उन्हें निकालकर उनकी पूजा की थी, जिसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत हासिल की। तो दशहरा सिर्फ रावण जलाने का त्योहार नहीं है, यह अपने अंदर के रावण यानी अपनी 10 बुराइयों को जलाने का संकल्प लेने का दिन है। यह अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करने और एक नई पॉजिटिव जिंदगी शुरू करने का सबसे शक्तिशाली मौका है। तो अगली बार जब आप दशहरा मनाएं तो सिर्फ रावण के पुतले को जलते हुए मत देखिए। याद रखिए कि यह दिन भगवान राम के धर्म और देवी दुर्गा की शक्ति की दोहरी जीत का प्रतीक है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई, रोशनी और अच्छाई की ही होती है। यह दिन हमें अपने अंदर की ताकत को जगाने और हर मुश्किल पर विजय पाने की प्रेरणा देता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी और आपके लिए दशहरे का सबसे गहरा मतलब क्या है?
हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी दशहरे का असली महत्व जान सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दशहरा।